जब ये मिरर सरफेस या किसी भी सरफेस को परपेंडिकुलर स्ट्राइक करती है, इसको बेटा बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस। अब इस नॉर्मल इंसिडेंस केस में हमको बताना है कि एंगल आई और एंगल आर कितना होता है, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर ये इंसिडेंट रे है और नॉर्मल भी, आपको पता ही कि नॉर्मल भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर एंगल आई होगा बेटा 0 डिग्री, बिकॉज द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल वो कोइंसाइड करते हैं। क्या करते हैं? तो इसका मतलब एंगल आई कितना होगा बेटा? सिमिलरली एक बात मैं बताऊंगा, जब एंगल आई 0 होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आर भी कितना होगा? 0, बिकॉज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, वो हमें कहता है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। वेरी गुड। अब उसके बाद जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एंगल आर 0 होगा, तो इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो भी इधर से ही वापस जाएगा, इधर से ही। तो नॉर्मल इंसिडेंस के केस में एंगल आई 0 होता है और एंगल आर 0 होता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि नॉर्मल इंसिडेंस में लाइट रे आती है, परपेंडिकुलर टू सरफेस टकराती है और जब वापस जाती है उधर से ही फिर वापस भी चली जाती है। इसको हम बोलते हैं एक टर्म में कि जब भी नॉर्मल इंसिडेंस होती है उसमें जो रिफ्लेक्टेड रे होती है दैट रिट्रेसेस इट्स पाथ, यानी जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से वो वापस भी चली जाती है। आता है समझ? ये पॉइंट याद रखना, ये पॉइंट हमें आगे जरूरत लगेगा। स्फेरिकल मिरर्स में जब प्रिंसिपल एक्सिस ड्रा करेंगे उसमें जो लाइट रेज यहां से आती है फिर वही उधर से वापस आती है, ये पॉइंट वहां पर भी यूज होगा। इस केस को बेटा क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंसिडेंस। इज इट क्लियर? तो ये होता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन, इसके जो मैंने लॉज और इसका मैंने केस बता दिया नॉर्मल इंसिडेंस। अब इसमें एक अहम पॉइंट आपको याद रखना है कि रिफ्लेक्शन जो होता है इसके टाइप्स, रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो मैं आप नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताऊंगा। देखो बेटा रिफ्लेक्शन के टाइप्स क्या होते हैं और रिफ्लेक्शन किस तरह से उसके टाइप्स आपको एक्सप्लेन होंगे। सुनो बेटा रिफ्लेक्शन के टाइप्स, तो यहां पे लिखूंगा मैं, जो रिफ्लेक्शन बेटा होता है नॉर्मली हम इसको डिवाइड करते हैं दो टाइप्स में, ठीक है। एक को बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्या बोलते हैं बेटा? और रेगुलर रिफ्लेक्शन, क्लियर। और दूसरा जो होता है उसको हम बोलते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? इरेगुलर। इसका हम दूसरा बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी, और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। वेरी गुड। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन, दूसरा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन और इसका दूसरा नाम है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब सवाल, ये रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और ये इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। इधर सुनो बेटा, सुनो इधर। मैंने लिया यहां पर एक स्मूथ सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस जिसमें कोई रफनेस नहीं है, एक मिरर मैंने लिया। क्या लिया बेटा? मिरर। तो ये मैंने एक मिरर लिया। चलो बेटा ये क्या लिया मैंने? मिरर। इसको मानते हैं एम डैश। ये मैंने एक मिरर लिया बिल्कुल स्मूथ, एक स्मूथ सरफेस मैंने लिया, मिरर, स्मूथ सरफेस। अब सुनो बेटा यहां पर होगा क्या, यहां पर मैं बताऊंगा एक लाइट रे आई, इंसिडेंट रे, दूसरी भी मैंने यहां पर इसके ऊपर स्ट्राइक कराई और तीसरी भी मैंने स्ट्राइक कराई, ठीक है बेटा। तो ये तीन लाइट रेज आ गई। क्या गई बेटा? तीन लाइट रेज। ये तीनों की तीनों इंसिडेंट रेज है। क्या है? हाँ, तो जो इंसिडेंट रेज जब आती है, बंडल ऑफ लाइट रेज को बोलते हैं ना बीम ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। तो यहां पर भी बीम ऑफ लाइट है, लेकिन इसमें लाइट रेज पैरेलल है ना, तो इसको क्या बोलते थे? पैरेलल बीम ऑफ लाइट। वेरी गुड। क्या बोलते थे? पैरेलल बीम। तो यहां पर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया, स्ट्राइक किया। किसको स्ट्राइक किया? एक स्मूथ सरफेस को स्ट्राइक किया, ठीक है। स्मूथ सरफेस जिसमें कोई रफनेस वगैरह नहीं है, स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। अब यहां पर रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी, उसके लिए हमको इन तीन पॉइंट्स पे, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसके लिए ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। चलो कुछ नाम भी रखते हैं, इसको रखो P, इसको रखो Q, इसको रखो R। अब एक बात मैं बोलूंगा, इसको बेटा मैं यहां पर नॉर्मल डालूंगा। नॉर्मल का मतलब होता है बेटा परपेंडिकुलर हमने डाला, ठीक है। अब यहां पर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, ठीक है। अब यहां पर मैं परपेंडिकुलर डालूंगा, तो ये वाला क्या हो गया मेरा? एंगल आई। ये वाला भी कितना होगा? हाँ एंगल आई। ये वाला भी
रीजन ये क्योंकि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और तीनों लाइटें पैरेलल है। क्या है? तो आई तीन होंगे। वेरी गुड। अब इसके बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी। क्या होगी बेटी? हाँ, रिफ्लेक्ट होगा। तो यहां पर भी ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगा और यहां पर भी ये इस तरह रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन रिफ्लेक्ट कैसे होगा? हमको पता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब ये होगा एंगल आर, लेकिन होगा आई के बराबर है। ये भी एंगल आर लेकिन होगा आई के बराबर है। ये भी एंगल आर लेकिन होगा। अब इधर सुनो, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे जो बीम बन गया इनका, ये भी तो क्या होंगे? तो रिफ्लेक्टेड बीम भी क्या है? रिफ्लेक्टेड बीम भी पैरेलल है और इंसिडेंट बीम भी। इस तरह की रिफ्लेक्शन जब इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट पैरेलल होगा और रिफ्लेक्शन होने के बाद एक स्मूथ सरफेस से वो रिफ्लेक्ट होने के बाद भी पैरेलल ही रहेगा। इस तरह की रिफ्लेक्शन को बेटा बोलते हैं क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन वो रिफ्लेक्ट होता है जब एक इंसिडेंट बीम जो पैरेलल लाइट बीम आया, टकराने के बाद वो जब वापस चला गया तो वो भी पैरेलल ही रहा। इस तरह क्या बोलते हैं? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो such type of reflection in which incident parallel beam remains parallel after reflection के बाद। समझाया? इसको बोलते हैं बेटा क्या? रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो ये कहां पर होता है? इट ऑलवेज टेक्स प्लेस ऑन अ स्मूथ सरफेस। तो ये कहां पर होता है? स्मूथ सरफेस पे ये बेटा होता है, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे कोई रफनेस नहीं होती है, एंगल आर चेंज नहीं होता है। तो अगर पैरेलल बीम आएगा सबके लिए सेम आई होगा। ठीक है? अब इसी के कंपैरिजन में दूसरा चीज मैं आपको बताऊंगा यहां पर, वो दूसरा होगा इररेगुलर रिफ्लेक्शन। बोलना क्या होगा? इररेगुलर रिफ्लेक्शन। अब व्हाट इज इररेगुलर रिफ्लेक्शन? उसमें मैं आपको बताऊंगा सिंपल बात, वो है हम लेंगे यहां पर एक स्मूथ प्लेन सरफेस लिया था, प्लेन सरफेस और स्मूथ लिया था। अब मैं यहां पर एक रफ सरफेस लूंगा। वो बेटा क्या लूंगा? हाँ, रफ सरफेस। और इस तरह का ऊपर साइड भी मानो पॉलिश्ड है। ठीक है? तो ये मैंने एक रफ सरफेस ली। हाँ बेटा बोलो क्या लिया? रफ सरफेस। वो समझ आया? वेरी गुड। अब सुनो बेटा, रफ सरफेस में मैंने इंस्टेंट बीम लिया, वो भी मैंने अभी अभी पैरेलल लिया। बोलो बेटा क्या लिया? पैरेलल। अभी भी पैरेलल लिया था ना? तो यहां पर मैंने क्या लिया था? पैरेलल। अब यहां पर पैरेलल मैंने लिया। अब एंगल आई पता करने के लिए हमें इन तीन पॉइंट पे, पी पे, क्यू पे और आर पे हमें बेटा नॉर्मल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नॉर्मल। जब नॉर्मल ना हो तभी तो एंगल आई पता लगेगा। जब एंगल आई पता लगेगा तो उसी हिसाब से आप एंगल आर और रिफ्लेक्टेड बनाओगे। अब सवाल एंगल आई यहां पर कैसे आप बनाओगे या नॉर्मल कैसे आप बनाओगे? वो मैं आपको एक बात बताऊंगा, ये भी याद रखना। जब भी कोई कर्व्ड सरफेस होती है, शाबाश, क्या होती है? कर्व्ड सरफेस होती है। अगर उसको किसी भी पॉइंट पे नॉर्मल डालना होता है, अब अगर हमारे पास कोई भी कर्व्ड सरफेस है, किसी भी पॉइंट पे उसमें नॉर्मल डालना होता है, उसके लिए सिंपल बात मैं आपको बताऊंगा। ये कर्व्ड सरफेस होगा, ये किसी न किसी स्फीयर का तो हिस्सा होगा, किसी न किसी स्फीयर का तो हिस्सा होगा, उसका कुछ कहीं पर सेंटर होगा, होगा ना? तो सीधे आपको ये सेंटर और ये पॉइंट आपको डायरेक्ट ज्वाइन करने हैं और ये लाइन को प्रोड्यूस करना है। ये इस पॉइंट पे नॉर्मल क्या बनेगा? यानी सिंपल बात ये है, जो रेडियस होता है, आपने कोई कर्व्ड सरफेस लिया, आपने कोई कर्व्ड सरफेस लिया, वो किसी स्फीयर का हिस्सा तो होगा, उसका कहीं पर सेंटर होगा, उस सेंटर से गिवन पॉइंट तक आपने लाइन ज्वाइन की, उसको रेडियस बोलते हैं, उसी को प्रोड्यूस किया आगे, तो वो जो लाइन बनेगी वो उस पॉइंट पे नॉर्मल होगा, उस कर्व्ड सरफेस। आया समझ? तो वही चीज मैं यहां पे बताऊंगा। यहां पर भी एक कर्व्ड सरफेस है, कुछ और है। तो ये कर्व्ड सरफेस भी किसी ना किसी स्फीयर का तो हिस्सा होगा, उसका कुछ सेंटर होगा, उस सेंटर को जब ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट के साथ, तो बेटा मानो ये इसका नॉर्मल क्या बनेगा? नॉर्मल। तो इसको ये नॉर्मल बनेगा। चलो मानो इसको एन मान। सिमिलरली यहां पर ये कर्व्ड सरफेस है इस तरह, तो इसको भी कोई ना कोई किसी के स्फीयर का हिस्सा होगा। तो यहां पर भी जब नॉर्मल डालेंगे तो इस तरह ये मानो बेटा इसका नॉर्मल होगा। इसी तरह से यहां पर ये इसका हो जाएगा करोचा इक्वल। हां, अगर इक्वल है तो फिर दो गुण सुफियर, इक्वल है तो फिर मोल गुण सुफियर है। तो ये भी यहां पर भी अगर मैं बताऊंगा ये सुफियर, तो ये बेटा इस तरह का, जैसे इसका नाम ये सेंटर है, इसका नाम इसको मान है।
ठीक है, तो इसका मतलब मैं आपको सिंपल बताऊंगा, अगर मैं आप इनको स्फीयर्स को इरेज करूंगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया किस तरह से नॉर्मल होता है, ठीक है, तो ये मैंने इसके नॉर्मल बनाया, ये n1 n2, तो ये इसका एंगल I1 होगा, I, तो यहां पर क्या होगा I2, और यहां पर क्या होगा I3, क्या अलग अलग होगा, यस, क्योंकि ये प्लेन सरफेस तो नहीं है जहां पर सब सेम रहेगा, समझा, क्योंकि यहाँ पर तीनों नॉर्मल आपस में पैरेलल नहीं है, यहाँ पर तीनों नॉर्मल आपस में क्या थे, पैरेलल, इस वजह से यहाँ पर I सेम था, यहाँ पर अलग अलग नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में, तो इसका मतलब यहाँ पर I1 I2 I3 क्या होंगे अलग अलग, R1 R2 R3 भी क्या होगा अलग अलग, तो इसका मतलब इसकी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जाएगी, इसकी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जाएगी, इसकी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जाएगी, वो कैसा I1 is बराबर R3, I2 is बराबर R2, I1 होगा बराबर R1 के बराबर, तो अब मुझे बोलो बेटा, आप सिंपल बात, ये आया था पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इस रफ सरफेस को टकराने के बाद क्या ये वापस जाने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या ये पैरेलल रहा, नहीं रहा, तो इसका मतलब ये पैरेलल नहीं रहा, इस तरह की रिफ्लेक्शन जो होती है, एक पैरेलल बीम आया रिफ्लेक्ट होने के बाद जब वापस गया वो पैरेलल नहीं रहा, इस तरह की रिफ्लेक्शन होते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, होता कब है जब हमारे पास एक रफ सरफेस होती है, तो इट टेक्स प्लेस ऑन ए रफ सरफेस, कहां पर होता है बेटा रफ सरफेस, तो समझ आया, तो ये होता है व्हाट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड व्हाट इज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये होता है स्मूथ सरफेस पे, ये होता है रफ सरफेस पे, यहां पर एंगल आई जो होता है पैरेलल बीम का हर एक पॉइंट पे जहां पर स्ट्राइक करता है वो अलग अलग होता है, जिसकी वजह से एंगल हर जगह अलग अलग होगा, तो जब इंस्टेंट बीम पैरेलल आएगा रिफ्लेक्टेड बीम बार बार अलग होगा, तो इसका मतलब ये हो गया वो पैरेलल नहीं रहेगा, इस तरह के रिफ्लेक्शन को डिफ्यूज और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, जहां पर आई भी सेम आर भी सेम, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, वो बेटा यहां तक समझ आ गया, तो ये था टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, जो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन हम डिस्कस क्लियर होता। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा,